एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आज आपको मैं एक न्यू साइंस के बारे में बता रहा हूँ, जिसको यूज करके मैंने कैसे अपने हेल्थ के अंदर चेंज लाया। एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको हम एप्लीमो बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ कैसे मुझे चैलेंज आए और कैसे मैंने उन चैलेंज से बाहर आया, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। कोविड टाइप के अंदर, जब कोविड था उस समय हम सब लोग अपने हेल्थ की बहुत केयर कर रहे थे। जैसे कि मैं हर साल अपने हेल्थ का एक चेकअप करवाता था और इस साल भी मैंने करवाया। तो जब मैंने चेकअप करवाया तो मेरा उसके अंदर एचडीएल और एलडीएल हाई आया, क्योंकि मेरे को हेल्थ चैलेंज हो रहा था। इन दिनों के अंदर मेरा यूरिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से मैंने रिपोर्ट करवाई और उस रिपोर्ट के अंदर मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आया, लेकिन एचडीएल एलडीएल हाई आया। मैंने सोचा कि मैं तो बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ और हेल्थ का केयर करता हूँ, ना तो मैं इस तरह का फास्ट फूड खाता हूँ और ज़्यादा ऑयल भी लेता हूँ, फिर भी ये कैसे हुआ। जब मैंने डॉक्टर से मेरी रिपोर्ट शेयर करी तो उन्होंने बोला कि ये आप हो सकता है कि ज़्यादा ऑयल ले रहे हों, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैंने यूरिन का उनको बताया तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख के दिया कि आपको अपने यूरिन का कुछ सैंपल, उसका पीएच लेवल चेक करवाइए। तो जब मैंने वो करवाया तो वो भी मेरा नॉर्मल आया। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई उसका सलूशन तो मुझे मिला नहीं, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत सारे अदर कंपनी के फूड सप्लीमेंट भी यूज करता हूँ। और जब मुझे इस न्यू साइंस के बारे में पता चला, एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हम लोग इसको यूज़ करके आपकी बॉडी के अंदर आने वाले समय के लिए कैसे खाना, जो आप खाना खाते हो, किस तरह का आप योगा करते हो, किस तरह की आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी आप मेडिसिन लेते हो, वो आपके सेल के ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। इवन हमारे यहाँ तक जो हमारा जीन होता है हमारे फोर फादर से, और हमारे फादर से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे जीन कैरी करके लेके आता, हम उसको डिकोडिंग करके और आने वाले समय के अंदर आपकी बॉडी के अंदर किस खाने से नुकसान हो सकता है, किस एक्सरसाइज से आपको नुकसान और किस तरह की एक्सरसाइज करोगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। जिसको लेके आया वी रूट्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर, पर्सनलाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको हम एप्लीमो बोलते हैं। इस साइंस को यूज करके आप अपने सेल को डिकोड, आपकी बॉडी को हैक करके, आपकी बायोलॉजी को हैक करके आप किस तरीके से हेल्दी प्रोडक्टिव रह सकते हो। तो उस समय जो मेरे को प्रॉब्लम आई, जब मैंने अपना एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाया, मेरी जो पहली प्रॉब्लम थी जिसके अंदर मेरा एचडीएल एलडीएल हाई आया, तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 ऑलरेडी हाई है और मैं ओमेगा 6 हाई से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज कर रहा था, जिसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल यूज कर रहा था, जिसके अंदर ओमेगा 6 हाई होता है। और मेरा ओमेगा 6 ऑलरेडी हाई था, जिस वजह से मेरा एचडीएल भी हाई आया। और सेकंड चीज़, जो मैं जिस तरह का खाना खा रहा था, तो मेरे जीनो मेटाबॉलिक में पता चला कि मुझे ज़्यादा कार्ब नहीं लेने हैं, जिस वजह से मेरे एचडीएल भी हाई हो रहा था। मुझे वैरायटी ऑफ फूड ज़्यादा खाना है। और सेकंड चीज़, जो मेरी यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ी थी, जिसका मुझे आंसर डॉक्टर से नहीं मिला, तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता था, मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता था 2 से 3 कप। तो मुझे पता चला मेरे मेटाबॉलिक के अंदर वो कॉफ़ी इस तरह से शूट नहीं करती। तो जब मैंने उसको कट करा तो मेरा यूरिन फ्रिक्वेंसी जो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जो डॉक्टर मुझे बता रहा था कि हो सकता है आपको पानी ज़्यादा पीने से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं सरप्राइज हुआ जब मेरी रिपोर्ट आई तो इसके अंदर मुझे इस सवालों के जवाब मिले। और हमारे आसपास ऐसा कितनी घटनाएं घटती हैं डेली के अंदर, आप देखोगे तो जिसकी एज 30 ईयर और 40 ईयर की एज के अंदर किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट फेलियर हो गया। अभी रिसेंटली कुछ एग्जांपल सौरव गांगुली का, और पंजाब के अंदर ऐसे एथलीट थे जिनकी एज 31 ईयर और ट्रेडमिल के ऊपर एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स हो गए। हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। हमारी मृत्यु हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, उसको हम सेलेक्ट कर सकें, ताकि हमारी गलती की वजह से
कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं जिससे हमें नुकसान हो जाए। मैंने जब जिम जॉइन करी तो जिम के अंदर मेरा जो कोच था वो मेरे को कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज करवा रहा था। वो मेरे को 20 से 25 मिनट ट्रेडमिल पे रन करवाता था। और जब मेरी एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर मुझे पता चला कि क्यूटी इंटरवल जिसको बोलते जिसका ज़्यादा होता है, जब हम जैसे ईसीजी होती है, ईसीजी के अंदर जो डम एंड लम और जिसको ऊपर से लेके एंड तक जिसका गैप ज़्यादा होता है उस कर्व के अंदर ऊपर नीचे, उसको क्यूटी इंटरवल कहते हैं। जिसका ज़्यादा आता है उसको हैवी कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो मेरी रिपोर्ट के अंदर मुझे पता चला कि मेरा क्यूटी इंटरवल ज़्यादा है। तो सोचिए अगर वो मुझे रिपोर्ट नहीं मिलती और मैं उस समय जिम के अंदर हैवी कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज करता तो मुझे मेरे हार्ट और किस तरह से मुझे डैमेज हो सकता, मे भी मुझे हार्ट फेलियर हो सकता है अगर मैं इस तरह की जो एक्सरसाइज करूँगा जो मेरे सेल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो हम 25 ईयर तक हम एजुकेशन में हमारे में लगाते हैं और आगे 25 से 30 ईयर हम अपना कैरियर बिल्ड करते हैं। और जब हमारी एज 60 ईयर या 55 ईयर होती है और उस समय तक हम अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, हमारे पास वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस होता है जिसको हम आगे भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो ऐसा लाइफस्टाइल आपने जिया जिसकी वजह से बहुत सारी आपने शुगर और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हमें उस समय घेर लेती है, जिस वजह से हमारे जो नेक्स्ट 20 ईयर या 25 ईयर जो हमारी ज़िंदगी बचती है हम उसको मेडिसिन पे जीते हैं। कितना अच्छा हो अगर आपको एडवांस में पता चल जाए कि किस तरह का खाना आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, किस तरह की एक्सरसाइज आपकी बॉडी को सूट नहीं करती और किस तरह की करती है। अगर आप उस तरह की चीज़ें करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप उन जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जब आप उसको मिनिमाइज करोगे, जो जितनी आपकी एनर्जी, जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी 40 ईयर में थी, वो सेम एनर्जी आप 80 और 90 ईयर में भी रख सकते हैं। ये पॉसिबल है। हम अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, हम अपने परिवार को हेल्प कर सकते हैं, सब हमारे नेशन को हेल्प कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी आइए हमारे साथ इस एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को यूज़ करिए। ये एक बहुत ही एडवांस साइंस है जिसके अंदर आप अपने जीन को, आपके डीएनए को डिकोडिंग करके पता लगा सकते हैं किस तरीके से आप हेल्दी रहें और किस तरीके से आप आने वाले टाइम के अंदर मोर प्रोडक्टिव, मोर एनर्जी के साथ जी सकते हैं। जिस किसी ने भी आपको जो मेरी वीडियो शेयर करी है आप उससे कांटेक्ट करिए, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।